अम्बाबाड़ी अहमदाबाद में पत्रकार सम्मेलन हुआ। पत्रकारों ने स्वामी जी महाराज से पूछा कि बाबा जी, आप कहते हो कलयुग में सतयुग आएगा, तो आपका सतयुग कब आएगा? तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो, मेरी बात को डायरी में नोट कर लो। मैंने सतयुग के स्वागत तैयारियों में 3 यज्ञ किया है। पहला 22 मई से 28 मई 1970 में अयोध्या में सरजू तट पर यज्ञ के पहले ऐलान किया था कि जब ये यज्ञ होगा तो एक देवता को मैं प्रसन्न करूंगा, और जब देवता प्रसन्न हो जाएगा तो देश में इतना गन्ना, इतना चावल पैदा होगा जो 50 सालों में नहीं हुआ। वो मैंने करके दिखाया। उसके पहले भूखमरी बहुत फैलती थी, रेडियो अखबारों पर निकलता था, इतने आदमी भूख अन्न के बिना यहाँ मर गए, वहाँ मर गए। मैंने प्रार्थना किया कि इनको अन्न के बिना न मारो, कोई और सजा दे दो। तो इतना गन्ना, इतना चावल पैदा हुआ जो 50 सालों में नहीं हुआ था। तो मैंने वो पहला कार्यक्रम सतयुग के स्वागत तैयारियों में। फिर हमको स्वप्न हुआ कि दूसरा कार्यक्रम यानी करो गुजरात प्रांत में अहमदाबाद में साबरमती नदी के बीचों बीच एलिस ब्रिज के नीचे। तो मैंने 25 दिसंबर 1970 से 5 जनवरी 1978 तक यानी 11 दिनों का सतयुग आगमन साकेत महायज्ञ द्वितीय किया, जिसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया। और जब देवी देवता आए बड़ा तेज प्रकाश हुआ और उनमें बड़ी गहमा गहमी थी। गुरु महाराज ने कहा, देवता सख्त नाराज थे कि बाबा जी आप बीच से हट जाइए, मैं दुनिया की कल 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। मैंने उनसे बहुत अनुनय विनय किया कि हमको समझाने बुझाने दीजिए, जब हमारे समझाने बुझाने से नहीं मानेंगे तो आप जो मर्जी सो करना। बाबा जी ने कहा, मेरी प्रार्थना उन्होंने मान लिया और 1000 प्रस्ताव अपनी पार्लियामेंट में पास कर दिया। फिर स्वामी जी महाराज ने कहा, मुझको फिर स्वप्न हुआ कि तीसरा यज्ञ करो भगवान शंकर की नगरी काशी में। तो मैंने ढिढोरा पीटा कि काशी चलो, काशी चलो। 15 से 25 फरवरी सन 1979 में गंगा रेती पर दशाश्वमेध घाट पर वो कार्यक्रम होगा। और जब महाशिवरात्रि के दिन 25 फरवरी को पूर्णाहुति होगी, भगवान शंकर जगेंगे और उनका डमरू बजेगा, समाधि टूटेगी। तो कहा 2 करोड़ नर नारी वहाँ उपस्थित थे। और जब पूर्णाहुति हुई और भगवान शंकर की समाधि टूटी तो डमरू बजा और उसको 2 करोड़ लोगों में, जो लोग जग रहे थे 12 बजे रात्रि में, सब ने सुना। बहुत लोग रात भर इधर से उधर दौड़ते रहे कि बाबा जी कोई बाजा तो नहीं अलग से बजवा रहे हैं, लेकिन सब कुदरती बज रहा था। स्वामी जी ने कहा कि काशी को भगवान शंकर ने मंदिर को छोड़ दिया, वो जंगलों में जा रहे हैं धर्म को जगाने के लिए। तो लोगों ने इसका मखौल उड़ाया। तो सुबह काशी विश्वनाथ मंदिर के पुजारी भगते हुए गुरु महाराज के पास आए और कहा, बाबा जी कल जब मैंने शाम को मंदिर बंद करवाया अपने सामने तो शंकर जी की चरण पादुका वहाँ रखी हुई थी, और आज सुबह जब मंदिर खोला गया तो चरण पादुका गायब है, किधर चली गई? गुरु महाराज ने कहा कि आप जानो और शंकर जी जाने, हमारी बात को तो आप लोग मजाक समझते हो। बाबा जी कोई मजाक करते हैं? जब मैं कहता हूं कि काशी छोड़ दिया उन्होंने, धर्म को जगाने जा रहे हैं, तो आप मानते नहीं हो। तो कहने का मतलब ये है, स्वामी जी ने कहा कि चौथे यज्ञ की प्रतीक्षा करो, 10 महीने पहले उसकी घोषणा की जाएगी। जिस मैदान में वो कार्यक्रम होगा वहाँ कोई बड़ी नदी नहीं होगी, बड़ा तीर्थ नहीं होगा, झाड़ी झंखाड़ी होगी, छोटी सी नदी होगी। 10 करोड़ नर नारी उस मैदान में उपस्थित होंगे। सारे विश्व से लोग उसको देखने चले आएंगे। आदमी के पीछे आदमी होगा। उसी कार्यक्रम में मैं 72 घंटे पहले सतयुग आने की तारीख की घोषणा कर दूंगा। हमको आपको याद रखना है और कुछ नहीं करना है, केवल याद रखना है कि हमारे गुरु महाराज ने बात बता रखी है। फिर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण गुरु महाराज की है। भैया गुरु महाराज चले गए हैं तो इसको कौन करेगा? कौन करेगा? इस समय तो भाई गुरु महाराज ने बंबई में चौपाटी पर 74 में कहा था कि आगे बहुत से लोग बाबा जय गुरुदेव बनेंगे। तो इस समय तो वही दशा चल रही है। कहा था, मैं आपको पहले से आगाह किए दे रहा हूं, जो नकल करेगा मार खाएगा। दूसरी बात, गुरु महाराज ने नवंबर सन 73 में हरिद्वार की पहाड़ी पर एक बड़ा कार्यक्रम किया था। जब कार्यक्रम संपन्न हुआ तो गंगा जी में जलते हुए कलश प्रवाहित कराया। 10 लाख लोगों को गंगा में खड़े करके हाथ में गंगा जल लिवाकर संकल्प दिलवाया है कि हे महात्मा तेसुरी गंगे, जब तक भारत में गौहत्या पूर्ण रूपेण नहीं बंद हो जाएगी
तब तक हम लोग हरिद्वार में हर की पैड़ी पर गंगा में स्नान नहीं करेंगे। जब गौहत्या पूर्ण रूपेण बंद हो जाएगी तो हम करोड़ों लोगों को लेकर यहाँ आएंगे, गंगा में स्नान करेंगे और कराएंगे। इस काम को कौन करेगा? वो बात याद रखो इमरजेंसी की कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। उसी में इस बात को सब जोड़ते चले जाओ। फिर तीसरी बात गुरु महाराज ने कह रखा है, गौहत्या बंद नहीं हुई अभी। ये तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने पाबंदी लगाया कि हमारे देश से कोई गौवंश हमारे प्रदेश से बाहर नहीं जाने पाएगा। तो लोगों ने कटाने के लिए पाल रखा था, कसाई ले जाकर काटते उसको, सब चले जाते बाहर बूचड़खानों में, तो खोल खोल के खदेड़ दिया। आए भाई बहनों, गुरु भाइयों, गुरु बहनों, जब हमारे गुरु महाराज गौओं से इतना प्रेम करते हैं, कितनी गौएं उन्होंने पाल रखी हैं, और कहते थे कि गाय मतलब यह है कि हमने एक जोड़ी बैल एक आदमी को दे दिया था, मंच से बोले गुरु महाराज, और मैं बराबर पता लगाता रहता हूँ। उससे कह रखा है, पैसा नहीं लिया, कह रखा है कि जब तक तुम्हारे काम लायक रहें तब तक रखना, और उसके बाद हमारे बैल हमको वापस कर देना। जब इतना प्रेम गुरु महाराज अपने गायों से करते हैं तो हमको आपको भी इन गायों से प्रेम करना है, क्योंकि मनुष्य शरीर उसी के बाद मिलना है। गुरु महाराज ने कहा कट जाएंगी तो ये सब प्रेता ज्वैन में चले जाएंगे, और प्रेता ज्वैन से जब निकल कर आएंगे, गाय मरेगी अपनी मौत से तो लड़की का जन्म, बैल अपनी मौत से मरेगा तो लड़के का जन्म मिलेगा। अगर प्रेता ज्वैन से आया लड़का लड़की बनकर तो घर परिवार को तबाह कर देगा, क्योंकि प्रेत और चुड़ैलों जैसा स्वभाव उसका बना रहेगा। इसलिए महात्माओं ने कहा था कि गाय बैल की खूब सेवा करना, समय पर इनको चारा पानी देना, इनसे दूध लेना, इनसे काम लेना। जब ये वृद्ध होकर अपनी मौत से मरेंगे तो आपके घरों में जो संतानें पैदा होंगी वो बड़े सज्जन, बड़े सुशील, बड़े पुण्यात्मा, बड़े धर्मात्मा, बड़े सदाचारी, बड़े सुविचारी होंगे। माता पिता गुरु भगवान देवी देवताओं के मानने वाले होंगे, और नहीं तो सबको तबाह कर देंगे, सबको तबाह कर देंगे, इतना कलह करेंगे, क्योंकि उनका स्वभाव प्रेत और चुड़ैलों जैसा रहेगा। तो इसलिए हम भाई बहनों को चाहिए कि भाई इन गायों के संबंध में, बैलों के संबंध में, अरे भाई मारे पीटे ना इनको। अरे भाई भूख लगी है तो बेचारे नुकसान तो करेंगे ही, आप रखवाली करो अपने खेतों की, लेकिन संभव हो तो दरवाजे पर आ जाए तो उसको रोटी दे दो, पानी भर के रखो पी जाए, कुछ चारा दे सकते हो तो दे दो। क्योंकि जब गुरु गायों से इतना प्रेम करता है तो जो गुरु की चाह हो वही भक्त की राह होनी चाहिए। तो ये कि हम सब भाई बहन कम से कम एक आध बांध ही ले भाई, पाल लें, और ना पाल सके तो कम से कम ना कुछ कर सके तो उनके साथ कोई दुर्व्यवहार न करें, मदद कुछ कर सकते हैं तो करें। क्योंकि भूखे को भोजन और प्यासे को पानी खिलाना पिलाना, इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। मालिक ने सब बता रखा है, बहुत सी कहानियां हैं। तो कहने का मतलब ये है कि गौ सेवा पर भी हम आप बराबर ध्यान दें कि उनकी सेवा हो, उनकी रक्षा हो। इससे गुरु महाराज हमारे आपके ऊपर अति प्रसन्न होंगे, क्योंकि मालिक चाहते हैं कि सब गायों की रक्षा हो जाए। अब कब होगी इसको वही जानते हैं। खैर, कोई अच्छा काम करे तो उसमें हमारा सहयोग है। तो मालिक की एक तो बात यह है कि मैं करोड़ों लोग लेकर यहाँ आऊँगा और यहाँ पर स्नान करूँगा और कराऊँगा। इस बात को भी याद रखो। तीसरी बात गुरु महाराज ने कह रखा है कि चीन ने कीटाणु बम बनाया है, पाकिस्तान को दे दिया है। अब की बार जब भारत पाकिस्तान की लड़ाई होगी तो चीन के द्वारा दिया गया कीटाणु बम भारत पर पाकिस्तान छोड़ेगा, उससे कीटाणु फैल जाएंगे, तमाम आदमी जानवर बेमौत मरने लगेंगे। बाबा जी ने कहा उस समय इस फकीर को देख लो, पहचान लो, इतनी तेज आंधी चलाएगा कि बड़े बड़े हाथी उसमें उड़ते नजर आएंगे और सारे कीटाणु उड़कर वहीं चले जाएंगे। जिन्होंने छोड़ा है उनका सफाया करेंगे, और यहाँ उन्हीं का सफाया होगा जो शाकाहारी नहीं बन जाएंगे। इसलिए बराबर बिगुल बजाना है, क्योंकि महापुरुष विनाश नहीं चाहते हैं, वो सबकी रक्षा ही चाहते हैं। क्योंकि मानव शरीर देव दुर्लभ है, ये तो बड़े भाग्य से मिल गया है। एक बार चला जाने के बाद दोबारा जल्दी मिलने वाला नहीं। कितने सतयुग त्रेता द्वापर बीत जाएंगे, मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। इसकी कीमत को महापुरुष समझते हैं। इसलिए भाई बहनों, इस काम को कौन करेगा, कौन आंधी चलाएगा? तब से तो भी युद्ध हुआ नहीं है, तैयारियां सब हो रही हैं, लेकिन युद्ध हुआ नहीं अभी। फिर गुरु महाराज ने कहा अभी तो तुम मुझको नजदीक से देख ले रहे हो, एक समय आएगा जब मैं इसी मैदान में, ये बात मथुरा में गुरु महाराज ने कहा,
इसी मैदान में दर्शन करने वाले विदेशी हेलीकॉप्टरों का तांता लगवा दूंगा और तब तुम हमको दूरबीन से दूर से देखोगे। भैया कौन तांता लगवाएगा? हमको आपको ये बात भी याद रखना है, क्योंकि गुरु के वचन भूलना नहीं है। जब तक मरना नहीं है तब तक याद रखना है। बाकी उनकी मौत, उनकी इच्छा, हम उसमें, हमारा कोई उसमें दखल थोड़ो है। फिर गुरु महाराज ने क्या कह रखा है? अभी सत्संग नहीं सुनाया, सत्संग सुनाने की जमीन तैयार कर रहा हूं। जब सत्संग सुनाऊंगा तो जिस मंडल का मैं वर्णन करूंगा, यहीं से बैठकर कितनी आत्माएं उस मंडल में जाएंगी और वापस आ जाया करेंगी, उसका नाम होगा सत्संग। इसको कौन सुनाएगा भैया? कौन सुनाएगा इसको? इसलिए इन बातों को हमको आपको याद रखना है। याद ही नहीं रखना है, पूरा विश्वास रखना है, क्योंकि गुरु के वचन प्रतीत न जेही और सपन्यों कौनो सिद्ध न तेही। जिसको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, उसको स्वप्न में कोई सिद्धि नहीं मिल सकती। ये गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं। अब आपको गुरु के इन वचनों को याद रखना है, इंतजारी करना है। गुरु महाराज ने 1956 में कहा था, भविष्य में मैं एक ऐसे स्थान पर चला जाऊंगा जहां तुम चाह करके भी नहीं पहुंच पाओगे। ना मैंने मार्च 2012 के होली में मैं गया था, ना मैंने तब से भौतिक रूप में इन आँखों से न तो गुरु महाराज को देखा है, ना मैं ये जानता हूँ गुरु महाराज कहाँ हैं, मैं ये भी नहीं जानता हूँ वो कब आएंगे। लेकिन हमको उनके वचनों पर दृढ़ विश्वास है। उन्होंने बात कह रखी है, इसलिए वो सब करेंगे और वो अपना काम पूरा करेंगे। कब करेंगे, कब आएंगे? हम तो मनुष्य हैं, हमारा समय पूरा हो जाएगा, हम चले जाएंगे। बाबा जी ने कहा है, बच्चों तुम मेरी तरफ से निश्चिंत रहो। अब जब तक परिवर्तन नहीं हो जाएगा मैं जाने वाला नहीं हूँ। जरूरत पड़ेगी मैं 400 वर्षों तक रहूँगा। लोग इसकी व्याख्या अपने अपने तौर तरीके से करते हैं। कोई कहता है ये कहा था किसी शरीर में रहूँगा, तो अगर मैं ये पूछूं कि ये कहा था कि मैं दूसरे शरीर में रहूँगा, अगर ये नहीं कहा तो ये भी नहीं कहा था। तो जब उन्होंने कहा निश्चिंत रहो, तो हमको अपने गुरु के वचन पर निश्चिंत रहना है। कृष्ण भगवान गोकुल छोड़कर मथुरा चले गए। एक दिन अपने मित्र उद्धव से कहने लगे कि हमारी भक्त गोपिकाएं, ग्वाल बाल, बाबा आनंद, मैया यशोदा हमारे बिना बहुत व्याकुल हैं, बहुत बेचैन हैं, रात में सोते नहीं, नींद नहीं आती, अन्न पानी ग्रहण नहीं करते, बहुत विकल हैं। उद्धव जी ने कहा कि मित्र, आपने उनको योग करना क्यों नहीं सिखाया? योग करना सिखा दिया होता तो आपके भौतिक दर्शन के लिए क्यों व्याकुल होते? आंख बंद करते, ध्यान लगाते और हमेशा आप उनके सामने दर्शन देते रहते। कृष्ण भगवान ने कहा कि उद्धव जी, हमने तो योग करना नहीं सिखाया, लेकिन ऐसा करो तुम मेरी तरफ से चले जाओ, जरा तुम सिखाओ उनको योग करना। तो उद्धव जी कृष्ण भगवान का पत्र लेकर चले वहाँ से। तो कवि ने लिखा है कि उद्धव के आवन के भेजे मन भावन के, उद्धव के आवन के भेजे मन भावन के, ग्वालिन के झौर झौर दौड़ दौड़ आवन सबे लगी। और हमको लिखो है कहा, हमको लिखो कहा, पूछन सबे लगी। सब दौड़ दौड़ के आने लगे, जितने उनकी भक्त गोपिकाएं थी और जितने उनके ग्वाल बाल थे, और सब यही पूछते हैं हमारे लिए क्या लिखा, हमारे क्या लिखा। और सब झपट के पत्र छीन लेते हैं, सीने से लगाते हैं, चूमते हैं, मस्तक से लगाते हैं। जब उद्धव जी ने उनको बताया कि योग करो योग, तो गोपिकाओं ने क्या जवाब दिया? उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग। यक्के मन हमारे पास रहा, जब कन्हैया यहाँ से जाने लगे उन्हीं के साथ चला गया। अब को और आधे ईस जो योग की बात बताते हो, जब मेरा मन मेरे साथ नहीं तो योग कौन करेगा? इसलिए कहा अबला कहा दशा दिगंबर, मस्त करो पहचाने। उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ नहीं पठयो, तुम हो बीच भुलाने। तुम कहो रास्ता भूल के यहाँ चले आए हो गलती से, और यहाँ कन्हैया ने नहीं भेजा। तो कहा नहीं यहीं भेजा है। तो कहा अच्छा ये बताओ कि जब तुमको भेज रहे थे तो नैको मुस्काने, अरे तब तनको मुस्कुराए थे भेजते समय की बात यहाँ बहुत करते हो, जब जाओगे तब पता लगेगा। गोपिकाओं ने यहाँ तक कह दिया कि उद्धव, अगर कृष्ण हमारे जीवन में नहीं आएंगे तो मरेहू पे आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। हम लोग मर जाएंगी, लेकिन अपने इष्ट के दर्शन के लिए हमारी आंखें खुली रहेंगी। ये है सच्चा प्रेम, ये अपने इष्ट, अपने आराध्य के प्रति सच्चा प्रेम है कि मौत के बाद भी दर्शन की इच्छा बनी रहेगी। और
आंखें बंद नहीं होगी। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे ही गुरु महाराज के प्रति हमको आपको अपनी आशा, अपना विश्वास, अपना प्रेम बनाए रहना है। गुरु महाराज की पत्रिकाएं बराबर पढ़ते रहो। देखो, जब स्वामी जी ने सत्संग शुरू किया तो एक दिन सत्संग में बोले कि आगे सत्संग मिलेगा नहीं। तो मालिक के प्रथम शिष्य शंभू जी लिखते हैं कि मैंने सोचा कि मालिक कहते हैं कि आगे सत्संग नहीं मिलेगा तो क्या करें, लो लिख लिया करें। तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो अब वह थोड़े प्रेमी थे, 10-20-50 प्रेमी थे। तो लोगों ने कहा भाई आप इतनी जल्दी जल्दी लिख लोगे, हम लोग नहीं लिख पाएंगे, हमको कैसे मिलेगा। तो किसी ने कहा कि साइकिलो स्टाइल करा लिया जाए। जब स्वामी जी के कान में ये बात गई तो स्वामी जी ने कहा तो छपवा क्यों नहीं लेते हो, छपवा लो। तो कहा हुजूर कैसे छपवा लें। तो एक सत्संगी भाई ने कहा कि मेरी भावज के पास प्रेस है, वो चलाती नहीं, बेकार पड़ा हुआ है, हम दिलवा देंगे। उसने प्रेस दिलवा दिया। स्वामी जी ने नामकरण कर दिया अमर संदेश, जो उसके पृष्ठ पर किसी की निंदा न करना, न सुनना, निंदा करने से उसके पाप के बोझे से तुम दब जाओगे। कम खाओ, गम खाओ, इससे शरीर तंदुरुस्त, चुस्त और फुर्तीला रहेगा, साधन भजन ठीक बनेगा और गुरु के आज्ञा का पालन ही सेवा है और गुरु की रीत नीत में कहीं विरोध ना आने देना ही भक्ति है। इस तरह के जो सतवाक्य उसके पीछे पृष्ठ पर लिखे हुए, अंतिम पृष्ठ पर, वो सब गुरु महाराज के स्वयं लिखे हुए वाक्य हैं। और अमर संदेश नामकरण मालिक ने किया और वो छप रहा है, अभी छप रहा है। हम आपसे निवेदन करेंगे आप जरूर मंगाओ। देखिए, गीता कभी पुरानी नहीं होगी, रामायण कभी पुरानी नहीं होगी, वेद शास्त्र कभी पुराने नहीं होंगे। लोग रोज पढ़ते हैं उसको और जितना पढ़ते हैं उतने प्रेरणा प्राप्त होती है। मालिक के वचन कभी पुराने हो सकते हैं, उसको बराबर मंगाइए। 10 पत्रिका कम से कम मंगाओ तो एक आदमी का 180 रुपया, साल भर 12 किताबें आएंगी। अगर आप 10 से ज़्यादा मंगाओ, 10 से ज़्यादा तो 180 में, और अगर 10 से कम मंगाओगे तो 360 में 12 किताब आएगी। आप अमर संदेश बराबर मंगाओ। 2 पत्रिकाएं गुरु महाराज की, अमर संदेश और शाकाहारी पत्रिका भी गुरु महाराज ने स्वयं आदेश देकर नामकरण करके छपने का आदेश दिया था। बाबू सच्चिदानंद श्रीवास्तव और अपनी प्रथम शिष्या मुन्नी देवी उर्फ सरिता बहन जी को और इसको शंभू जी को। तो ये बाद में तो खैर बहुत पत्रिकाएं छपी, लोगों ने मालिक से आदेश लेकर अपने हिसाब से छापा, लेकिन ये 2 पत्रिकाएं मालिक ने स्वयं आदेश दिया, नामकरण किया। आप उसको पढ़ते रहो। पढ़ने से तमाम बातों की जानकारी, गुरु महाराज ने 65 में क्या कहा, 66 में क्या कहा, 68 में क्या कहा, 69 में क्या कहा, जब हम आप संगत में नहीं थे या हम आप पैदा नहीं हुए थे, वो सब हमारे आपके परमार्थ के लिए वो बातें, और जो आदेशात्मक बातें मिलती जाएं उसको उसी दिन से अपने जीवन में उतारना शुरू कर दें। तो उसको माने कि गुरु महाराज का पत्र हमारे पास आ रहा है। आपको एक आशा बनी रहेगी कि गुरु महाराज की पत्रिका आती होगी, गुरु महाराज की पत्रिका आती होगी, एक आशा बनी रहती है। मैं तो पिछले साल 102 पत्रिका मंगाता था, अब भी 89 पत्रिकाओं का पैसा भेज दिया, 89 का। और उस साप्ताहिक सत्संग वहाँ होता है, मालिक की दया होगी तो उसमें मैं इतवार को पहुँचूंगा, शिरकत करूँगा उसमें, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और बड़ी प्रेरणा मिलती है। 23 पांडे बाजार आजमगढ़। शाकाहारी तो अब नहीं छपती है क्योंकि वो पूरा परिवार समाप्त है। बाबू सच्चिदानंद श्रीवास्तव अपने घर से गायब हो गए। गायब होने के पहले 1 हफ्ते पहले मैं लखनऊ विनय नगर में अपनी बहू के यहाँ वो थे, मैं लोकतंत्र सेनानियों की बैठक में लखनऊ गया था। मेरी इच्छा हुई बाबूजी से मिलें, क्योंकि इमरजेंसी पीरियड में बाबूजी और उनकी वाइफ मुन्नी देवी, उनका लड़का पप्पी, ये सब लोग, गुरु महाराज का आदेश था कि छिप कर रहो, तो ये लोग हमारे वहाँ नेपाल में मुनि जी के घर पर छिपे हुए थे। तो हम लोग जाते थे वहाँ और बैठते थे, तमाम बातचीत, क्योंकि वो प्रथम शिष्या थीं और मालिक की मुँहबोली शिष्या थीं। मालिक के बारे में बहुत बातें वो बताती थीं, उससे हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती थी, तो बराबर जाते आते रहते थे। तो मुन्नी देवी तो वहीं आश्रम पर ख़त्म हो गई, समय पूरा हुआ। उनका लड़का भी बड़े अजीबोगरीब ढंग से ख़त्म हो गया। लोग कहते हैं एक बार उसने इंटरनेट पर डाल दिया था, वहाँ कुछ निकला था इलाहाबाद संगम में कि छतरी के नीचे बाबा जी बैठे हुए हैं, इसको इंटरनेट पर डाल दिया था। और उसी दिन रात्रि में कुछ ऐसी घटना घटी कि वो बालक ख़त्म हो गया। अब उनकी बहू, कोई बच्चे नहीं और बाबूजी बचे। दोनों लोग मथुरा से वापस चले आए
उन लोगों ने वापस कर दिया कि कैसे चले आए। लेकिन जब मैंने सुना कि वो बाबूजी यहाँ आ गए हैं, तो मैं उनसे मिलने गया विनयनगर। शाम का समय था, चौकी पर लेटे हुए थे, यही फरवरी का महीना रहा होगा, और रजाई ओढ़े हुए थे। एक बहुत छोटी कोठरी थी, एक चौकी पड़ी थी, 2-3-4 कुर्सियां रखी थी प्लास्टिक की। तो हम हाथ जोड़ के जय गुरुदेव बोले, तो 4 आदमी, तो बाबूजी ने रजाई हटाया चेहरे से और वो भी जय गुरुदेव बोले। और उन्होंने कहा भैया पहचान नहीं पाया। तो मैंने उनको अपना परिचय बताया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप आ गए। हम कहा हाँ बाबूजी, बहुत दिन से आपका दर्शन नहीं हुआ था, क्योंकि उनके बारे में मैंने सुन रखा था कि गुरु महाराज से शाम को आश्रम पर सब लोग मिलकर जब चले आते थे, तब बाबूजी मिलने जाते थे रोज दर्शन करने। और आपके खत का जो जवाब निकलता था शाकाहारी पत्रिका में, जो प्रेमी चिट्ठी गुरु महाराज को लिखते थे, वो पूरा अधिकार उन्होंने सच्चिदानंद श्रीवास्तव को दे रखा था कि जो प्रेमियों के पत्र आए उनके उत्तर तुम लिख दिया करो, और जो समझ न पाओ हमसे पूछ लिया करो। तो हमने सुना था कि इतना बड़ा अधिकार मालिक ने उनको दे रखा था, इसलिए मैं उनसे मिलने गया। तो जैसे ही उन्होंने हमसे पूछा डांट करके, क्या बताइए, मथुरा का हाल बताइए और बाबा जी का हाल बताइए, मथुरा का हाल बताइए और बाबा जी का हाल बताइए। तो हम कहा बाबूजी मथुरा का हाल बहुत बढ़िया है, और रही बात बाबा जी की, तो बाबा जी का हाल आप बताओगे कि हम बताएंगे? हम क्या जाने, कार्यक्रम में गए, दूर से दर्शन किया, पहले पैर वैर छूते थे, उसके बाद में आदेश हो गया दूर से प्रणाम करो, दूर से प्रणाम करके चले आए। आप वहाँ बराबर रहते थे, आप बताओगे कि हम बताएंगे? तो कहिए बताइए, जो बाबा जी का काम है उसको कौन पूरा करेगा? जो बाबा जी का काम है उसको कौन पूरा करेगा? बड़े जोर से तीन बार डांट करके कहा उन्होंने। हम लोग चुपचाप सुनते रहे। फिर उन्होंने कहा कि इसी कमरे में कोई तारीख बताया, तारीख अब मैं भूल गया, जब मैं गया था उसके हफ्ते खान पहले की तारीख बताया कि बाबा जी आए, हमको दर्शन दिया और चले गए। जब ये बात उन्होंने कहा तो हम लोगों ने उस धरती को वहाँ प्रणाम किया। फिर उन्होंने तीसरी बात कही कि इस उम्र में हमको बाबा जी ही चला रहे हैं, इस उम्र में हमको बाबा जी ही चला रहे हैं। फिर चौथी बात उन्होंने कहा कि हमको बाबा जी की इंतजारी है, हमको बाबा जी की इंतजारी है। और कहा कि जब फिर आना लखनऊ तो मिलना। तो हम कहा बाबूजी ज़रूर मिलेंगे। तो कहा अपना अपना मोबाइल नंबर लिख कर दे दो। तो मोबाइल नंबर लिखवा कर दे दिया। तो हमने कहा बाबूजी आप भी अपना दे दो। तो कहा ना मैं मोबाइल रखता हूँ, ना मैं सुन पाता हूँ, चिट्ठी से बात होगी। इस घटना के हफ्ते भर के बाद ही बाबूजी उस कमरे से लापता हो गए हैं। आज तक पता नहीं चला कहाँ चले गए। वो इस लायक नहीं थे कि कहीं चले जाएं, हेराए जाए, खो जाएं, बगैर सहारे के जा नहीं सकते थे। बड़ी अजीबोगरीब घटना उनके गायब होने की उस कमरे से हुई है। तो भाई अब क्या खेल है? कहा था कि बाबा जी की इंतजारी है, कहाँ है कहाँ नहीं है गुरु महाराज जाने। लेकिन वो गुरु महाराज के बड़े ही अनन्य प्रेमी थे, और उनकी धर्मपत्नी तो खैर वो तो मुँह बोली शिष्या थी। तमाम बातें ऐसी जिसको कोई सत्संगी पूछ नहीं सकते थे, वो गुरु महाराज से पूछ लेती थी। जब भी गुरु महाराज लखनऊ जाते थे तो मॉडल हाउस जाते थे, वहाँ जरूर रहते थे। तो ये सारी बातें रहीं। तो इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज की दर्शन की इच्छा हमको आपको बराबर बनाए रखना है। पत्रिकाएं उनकी मंगाओ, पढ़ो। जब 12 किताबें हो जाएं तो एक में सिल के रख दो। गीता रामायण की तरह से जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार प्रेरणा मिलेगी, मालिक की याद आएगी, पत्रिका आने की भी आपके दिल में एक तमन्ना बनी रहेगी। और कोई पैसा नहीं, 180 रुपया साल भर में एको दिन की सब्जी तो नहीं होती। 12 किताबें आती, पुराना संदेश छपता है। हमारी ये इच्छा है, वैसे आपकी जो इच्छा हो, हमने कह दिया अपने दिल की बात। तो प्रेमियों, ये गुरु महाराज की चर्चा है। गुरु महाराज का टूटे फूटे शब्दों में संदेश है, किसी की निंदा आलोचना नहीं करना है। सब लोग अपने गुरु भाई हैं, सभी लोग अपनी गुरु बहनें हैं। हम किसके बारे में क्या कहें? जब गुरु महाराज ने ये बात कह दिया था कि आप लोग संभल जाइए, मैं ऐसा गियर फंसा दूंगा कि गाड़ी ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी, विश्व का कोई मैकेनिक उस गियर को ठीक करने वाला नहीं मिलेगा। तो प्रयास तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई मैकेनिक छोड़ा नहीं पाया, न छोड़ा पाएगा अलावा गुरु महाराज के। इस बात की जरूर एक चिंता रहती है। गुरु महाराज ने कहा था कि हमारे गुरु महाराज का ये मंदिर है, 9 आने बन गया है, 7 आने बाकी है। ये उधर बनेगा पीछे की तरफ,
महोली के तरफ इसका बड़ा गेट होगा, वहाँ चूना ऊना भी डलवाया था एक बार, और कहा था कि ये मंदिर उनका है जिन्होंने इतनी बड़ी दौलत हमको दी थी जिसे मैं तुम लोगों को बांट रहा हूँ। मेरा एक बाल भी कोई सामान इसमें मत रखना, अगर मेरे लिए कुछ करना होगा तो अलग करना। यहाँ मंदिर यानी 7 आने हमारे गुरु महाराज का बनेगा, अभी बनने में देर है, अगर बच्चे चाहेंगे आगे बन जाएगा। तो हम लोगों को इसके विषय में भी चिंतन होना चाहिए कि दादा गुरु जी महाराज का मंदिर जो गुरु महाराज की हमारी इच्छा है, और ये भी कहा कि बच्चे चाहेंगे तो बन जाएगा। वहीं लोगों ने अपना वो क्या जलाया, गुरु महाराज जाने। जब मालिक जेल गए, 5 फीट 5 इंच शरीर की नाप लिखी हुई है, उस शीशे के जार में जो रखा हुआ था वो 3.5 फीट 4 फीट के अंदर ही था। मस्सा यहाँ था मालिक के, वहाँ काला काला दाग यहाँ बना था, ये पैर उसमें है ही नहीं। इंडिया टीवी चैनल कहता है कि नकली बाबा का असली संस्कार, और 6 फीट की बेड पर आधी बेड खाली, ये सब बातें। वैसे लोग कहना शुरू कर दिए कि नहीं गुरु महाराज चले गए, गुरु महाराज चले गए, यानी 2 दूनी 4 होता है तो 8 बता तो देना आसान है, लेकिन सिद्ध करना कठिन है। इसलिए हम तो गुरु महाराज के वचनों में भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, और आपसे भी प्रार्थना करते हैं आप भी विश्वास और भरोसा रखो। हमारे गुरु भाई गुरु बहनें जो भी अच्छा काम करें उनमें उनका सहयोग करो, और किसी की निंदा आलोचना न करें। दुनियादार की भी निंदा आलोचना हमको आपको नहीं करना है, और अपने गुरु भाई गुरु बहनों की तो करने की सवाल ही नहीं। जो जैसा करेगा वैसा वो जाने। और